दुनिया को चकित कर देने वाली साधना। सिर्फ 19 साल का युवक बिना रुके 50 दिन और 2000 मंत्रों का अक्षर से पाठ। नमस्कार, मैं सुहानी सिंह, स्वागत है आपका आगाज टाइम में। और आज हम बात करेंगे कि आखिर कौन है देवव्रत महेश रेखी। जी हाँ, वह नाम जिसने काशी से लेकर देश के शीर्ष नेतृत्व तक प्रभावित किया। आज के इस तेज रफ्तार डिजिटल युग में जहां मोबाइल की स्क्रीन हमारी याददाश्त को निगल रही है और ये सोचना भी मुश्किल है कि कोई युवक बिना किसी किताब को देखे लगातार 50 दिनों तक हजारों कठिन संस्कृत मंत्रों का बिल्कुल शुद्ध उच्चारण कर सकता है, लेकिन महाराष्ट्र के 19 वर्षीय युवा देवव्रत महेश रेखी ने इस सच को कर दिखाया है। ये सिर्फ साधना नहीं बल्कि वह तप है जिसने काशी के प्रख्यात विद्वानों को भी विस्मित कर दिया है। उनके इस अद्भुत उपलब्धि ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक को उनका प्रशंसक बना दिया है। जी हाँ, कौन है ये देवव्रत महेश रेखी, आइए जानते हैं। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर की एक वैदिक परिवार में जन्मे देवव्रत उम्र में भले ही 19 वर्ष के हों, लेकिन वैदिक परंपरा प्रति उनका समर्पण किसी अनुभवी ऋषि की साधना जैसे प्रतीत होता है। वर्तमान में वो वाराणसी के रामघाट स्थित वल्लभ भाई राम शालिग्राम और सांगवेद विद्यालय के छात्र हैं। उनके पिता देव ब्रह्मश्री महेश चंद्रकांत रेखे हैं। स्वयं एक प्रख्यात वैदिक विद्वान हैं और उन्होंने ही अपने बेटे को इस कठिन मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी तथा वर्षों से तक कठोर प्रशिक्षण भी दिया। क्या है ये दंडक्रम परायण साधना? जिस साधना ने ना देवव्रत को इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया, उसे वैदिक परंपरा में दंडक्रम परायण कहा जाता है। ये शुक्ल यजुर्वेद का अत्यंत जटिल पाठ है। इसमें लगभग 2000 मंत्र होते हैं और इन मंत्रों को जी हाँ इस तरह से पढ़ाता है, बिना किसी ग्रंथ को देखे, पुण्यता, शुद्धता, सही स्वर, एक समान लय में और निरंतर अनुशासन के साथ वही 50 दिनों तक पढ़ना होता है। देवव्रत ने 2 अक्टूबर से 30 नवंबर तक रोज 3.5 से अब बता दें कि 4 घंटे पाठ करते हुए इस साधना को बिना किसी बाधा के पूरा किया। पुनाहुति के अवसर पर उन्हें अब बता दें कि श्रृंगेरी शंकराचार्य द्वारा सोने के कंगन और 1,01,116 सम्मान राशि प्रदान की गई। ये सम्मान स्वयं वैदिक जगत के उच्चतम स्तर का माना जाता है। देवव्रत की उपलब्धि ऐतिहासिक क्यों मानी जा रही है? इस उपलब्धि का महत्व सिर्फ मंत्रों की संख्या में नहीं बल्कि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में है। जी हाँ, ये माना जाता है कि पिछले लगभग 200 वर्षों में कोई भी इस कठिन दंडक्रम परायण को पूर्ण नहीं कर पाया था। अंतिम बार लगभग 2 सदी पहले नासिक के वेद मूर्ति नारायण शास्त्री देव ने इसे सिद्ध किया था। और आज जब तकनीकी हमारे दिमाग की जगह ले रही है, ऐसे समय में 19 वर्षीय युवक को हजारों मंत्रों को कंठस्थ कर आपको बता दें कि त्रुटिहीन रूप से सुना किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस उपलब्धि ने न केवल वेद पाठ की परंपरा को सम्मान बढ़ाया बल्कि इसने युवाओं के भीतर भी एक नई ऊर्जा जगाई है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी की प्रतिक्रियाएं भी आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देवव्रत की प्रशंसा करते हुए लिखा कि 19 वर्ष के देवव्रत महेश रेखी जी की उपलब्धि जानकर मन प्रफुल्लित हुआ। उनकी ये साधना आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी। काशी के सांसद होने के नाते विशेष रूप से मैं आनंदित हूँ। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि 50 दिनों तक शुक्ल यजुर्वेद की मध्य निंदा शाखा की दंडक्रम और प्राणायाम का अखंड शुद्ध पाठ हमारी प्राचीन गुरु परंपरा के गौरव का पुनः जागरण है। ये भारतीय वैदिक परंपरा की शक्ति और अनुशासन का परम उदाहरण है। उन्होंने देवव्रत की आपको बता दें कि परिवार, गुरुओं और सहयोगियों को भी विशेष बधाई दी है। एक युवा, एक साधना और एक युग का पुनः जागरण। आज की दुनिया में जहां लक्ष्य आसानी से लोग छोड़ देते हैं, वहां एक 19 वर्षीय युवक का ये कठिनतम तप हमें यह याद दिलाता है कि समर्पण, अनुशासन और आस्था किसी भी उपलब्धि को असंभव नहीं रहने देते हैं। देवव्रत महेश रेखी ने सिर्फ वेद पाठ नहीं किया, उन्होंने एक संदेश दिया है कि भारतीय परंपरा एक युवा पीढ़ी के हाथों में आ जाए तो उसका भविष्य उसी प्रकार उज्जवल होगा जैसे प्रातः काल की पहली लालिमा होती है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए आगाज।